आप एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं एंड देन इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग इट एंड यू एंजॉय डूइंग इट, प्लीज डू इट. सो मूव योर बॉडी. रिसर्च के हिसाब से, स्टडीज के हिसाब से भी इट हैज़ बीन सेड कि खासकर एनीबडी हु सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट मिनिमम 20 से 30 मिनट्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एरोबिक एक्टिविटी करें जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी. यस, 20 से 30 मिनट किसी भी तरह का कार्डियो रिलेटेड. नाउ व्हेन आई से कार्डियो, इट डज नॉट हैव टू बी इंटेंस. इंटेंसिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं. एक सिंपल कार्डियो की बात कर रही हूँ जिसको आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली कर सकते हैं. लेट्स से सिंपल वॉकिंग. नाउ वॉकिंग इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट एक्सरसाइज. वो कोई भी कर सकता है, चाहे आपको इंजरी है आप तब भी कर सकते हैं, अगर आप 50s या 60s या 70s में हैं तब भी कर सकते हैं. सो एक एज पे अगर आप, इफ यू आर लिटिल ओल्डर, आप तब भी कर सकते हैं अपने पेस पे. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एन एरोबिक एक्टिविटी, एज लॉन्ग एज उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है. So you gradually start with some sort of physical activity, some sort of aerobic activity, minimum 20 to 30 minutes. It's recommended and doctors भी इसको advise करते हैं कि हर दिन कम से कम अपने आप को active रखें. तो ये बात तो होगी aerobic activity की. Now it's also very important कि जहाँ तक हो सके try to hit at least 2 strength training sessions आपके हफ्ते में. तो इससे क्या होगा कि आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपनी मसल्स को बिल्डअप कर रहे हैं, जिससे आप एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी मच मोर फिटर, मच मोर स्ट्रॉन्गर, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस योर फैट परसेंटेज. तो मिनिमम आइडियली ये बोला गया है, स्पेशली अगर आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, कि एटलीस्ट 2 सेशंस आपके वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आपको ज़रूर आपको फ़ायदा दिलाएंगे. बहुत ऑफकोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने फिजिशियन की सलाह लें, अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें. इफ़ यू आर समबडी हुज बीन एक्सरसाइजिंग बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, लाइक समबडी हु बीन वेरी एक्टिव, आप एक्टिव रहे हैं, वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनाएं और कम से कम 1 से 2 दिन आइडियली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी ध्यान दें अंडर द सुपरविजन. प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक नॉलेजेबल ट्रेनर के साथ, एक नॉलेजेबल कोच के साथ कर रहे हैं. एंड अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़, ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर्स ने आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हों, मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, या कोई भी और सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हों. सो मेक श्योर दैट यू कंसल्ट योर फिजिशियन, योर डॉक्टर. एंड लाइक आई सेड कि वॉकिंग तो हो गई, स्विमिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं कंफर्टेबली एट योर ओन पेस. जॉगिंग है एक नॉर्मल पेस पे, मीडियम पेस पे, आप वो भी कर सकते हैं. और डांस के बारे में मैंने आपको बताया. इफ़ यू आर समबडी हु लव्स टू डांस, म्यूजिक आपको पसंद है, पेपी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, देन डांसिंग इज समथिंग दैट यू कुड गिव अ ट्राई. तो ये कुछ एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने कहा है कि 20 से 30 मिनट आपको हर रोज़ करनी है. आइडियली 5 टाइम्स इन अ वीक वुड बी ग्रेट. इफ़ यू आर समबडी जो ये सब चीज़ें करते रहा है, देन इट्स अबाउट टाइम दैट यू ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. तो ये रही आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़. मैं आपको घर बैठे बैठे भी आप एक सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये बहुत ही बेसिक है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फॉर्म पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एक्चुअली डूइंग इट. व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए समय निकालें, इवन इफ इट्स 10 मिनट्स, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज.
तो जैसे मैं आपके सामने अभी बैठी हुई हूँ यहाँ पे सोफे पे, तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है. If you're somebody who's in 20s or 30s, it should be very easy for you. If you're somebody who's not, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई अंडरलाइन इलनेस नहीं है, इसके डायबिटीज के अलावा कोई इंजरी नहीं है, सो दिस इज द मोस्ट बेसिक एक्सरसाइज. इट्स अ स्क्वाट, बट हम जमीन पे ना बैठ के काउच पे बैठ रहे हैं. सो दिट्स अ स्क्वाट विच इज इजी, जो आप सीधा काउच पे बैठने वाले हैं. सो यू स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द काउच, इफ यू कैन सी, या फीट हिप विड्थ अपार्ट. You stand tall, stand straight. You just sit on the couch and come up. So what you have to do is sit on the couch and come up. It's a very simple and very basic exercise, and you're burning calories at the same time because you're using your big muscles, your legs. Also it is safe क्योंकि आपको बिल्कुल ज़मीन पे नहीं बैठना है, तो आपका जो मोशन जो है, जो मूवमेंट है, वो बहुत एक्सट्रीम नहीं है. It is simple, easy, yet very effective. So this is one exercise जो आप कर सकते हैं, जो कोई भी इंसान कर सकता है. If you're somebody who's in 60s, 50s and 60s, जहाँ पे आपको नी का प्रॉब्लम है, तो you don't have to sit down. All you have to do is push back your butt a little, bend your knees a little, just go low, little low and come up. This is all that you have to do. This will be excellent for your knees as well. So do not be afraid to try this simple exercise. This is simple yet very effective. तो ये तो बात हो गई कि आप घर पे हैं तो क्या चीज़ें कर सकते हैं. ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप होम वर्कआउट्स कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक हैं, इफेक्टिव भी हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है. आपको एक घंटा जिम में बिताने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक घंटा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू रियली डोंट हैव द टाइम और यू डोंट हैव द एनर्जी. ये हुई स्क्वाट. द अदर थिंग इज यू कैन जस्ट सिट एंड डू लाइक दिस. इट्स अ सिंपल वर्कआउट फॉर योर आर्म्स while watching TV or while talking to your friends, while talking to your siblings, your spouse. It's a simple exercise. यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एल्बोज जो है वो शोल्डर लेवल पे है. बोथ योर एल्बोज, या नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, and you just have to lift from here. You lift up and parallel to the floor. Lift up and parallel to the floor. Now these are very basic exercises, very simple exercises, लेकिन एट द सेम टाइम ये इफेक्टिव भी हैं. डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक कर रहे हैं. तो जितने टाइम तक आप कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज. सिंपल, लाइक आई सेड, कि मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज जहाँ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे टेक्निक और फॉर्म भी आ जाता है. इफ़ यू आर समबडी हु रियली वांट्स टू पुश, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते हैं और अपने आप को पुश करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन वॉच कपल ऑफ यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे टेक्निक और फॉर्म भी दिखाई गई है, और आप उसको देख कर फॉलो कर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. ऑफकोर्स आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल. आप उसको देखकर वहाँ की एक्सरसाइजेस भी जो उसमें दिखाई गई हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, आप वो भी कर सकते हैं. Another very good exercise is just plank. So you go and go on all four. आप अपने palms पे और अपने toes पे जाके नीचे ज़मीन पर parallel to the floor आप plank भी कर सकते हैं. तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपके कोर को भी स्ट्रॉन्ग करती है एंड ए कंप्लीट बॉडी वर्कआउट. इसके अलावा जो घर पे बैठे बैठे जो आप घर पे रह के जो अगर आप कार्डियो करना चाहें तो सिंपल टैप आउट्स, ये भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है. We have to create awareness. We have to learn from others जो लोग इससे जूझ रहे हैं. So we need to create a healthy lifestyle. I want to add on one more thing to it. Okay, we'll go on food. How will you actually work on this thing? So there are different type of diets. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने वाली हूँ. ये जनरली लाइफ पे नहीं बताई जाती है. सो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. अगर आप हाई प्रोटीन डाइट में हैं, डेफिनेटली आप 6 मील्स खा रहे होंगे हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद, जैसा कि कहा जाता है कि हर 3-3 घंटे के बाद खाइए. मैं आपको एक सोल्यूशन देती हूँ. अगर आपको नहीं खाया जाता है, आपको खाने का मौका नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल, ऑफ योर वर्क और व्हाटएवर स्केड्यूल यू हैव,
आप पेलियो डाइट पे जा सकते हैं। पेलियो डाइट इज काइंड ऑफ फ्री ग्रेड्स, नो ग्रेड्स डाइट। मैं डाइट में डिटेल में तो नहीं जा सकती, बट मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इसके एंड में, इसीलिए मैं ये सब बातें बता रही हूँ आपको। या तो आप हाई प्रोटीन डाइट करते हो जिसमें आप 2-2 घंटे में खाते हो, या आप पेलियो डाइट करते हो जिसमें आप ग्रेन फ्री रहते हो, या आप हाई फैट डाइट पे जाते हो जिसमें आप, जिसे कीटो कहते हैं। आप जो भी डाइट करते हैं मेंटेन करिए। बहुत से लोग होते हैं जो डाइट स्विच करते रहते हैं, हर महीने उन्हें डाइट स्विच करनी है जस्ट बिकॉज दे वांट टू सी द रिजल्ट्स। अंडरस्टैंड, जो बॉडी आपने 25-30 साल में बनाई है उसका रिजल्ट आपको 1-2 महीने में नहीं आएगा। प्लीज स्टिक टू योर डाइट। आप जो भी डाइट कर रहे हैं, वर्कआउट जब आप करते हैं, ओके, तो ज़्यादातर हाई प्रोटीन डाइट फॉलो की जाती है, ज़्यादातर वो डाइट फॉलो की जाती है जिसमें हर 2-2, 3-3 घंटे में खाएं, तो मैं उसी पे बात करूंगी। वर्कआउट अगर आपको कार्डियो करना है तो आप खाली पेट कर सकते हैं। जस्ट सिप कॉफ़ी, अ कप, 1 spoon of coffee in lukewarm water, just stir it, or as a pre-workout you can have it. अगर आपको कार्डियो करना है, आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, या आपको जुम्बा करना है, इस टाइप की एक्सरसाइजेस अगर आप कर रहे हैं तो आप खाली पेट या सिर्फ 1 कप कॉफ़ी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, या आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, या आप पार्क में जाके बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप इससे 1 घंटा पहले कुछ खाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मील्स बिफोर एंड आफ्टर योर वर्कआउट। जितना वर्कआउट से पहले का खाना जितना इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट के बाद का खाना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आपके मील्स इंटैक्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है इसके अंदर, वो है माइक्रोज। मैं माइक्रोज के बारे में भी हमेशा बात करती हूँ। अपने माइक्रोज को इग्नोर मत कीजिए। जिस तरह से आप अपने फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स का ध्यान देते हैं, उसी तरह से माइक्रोज का भी ध्यान दीजिए। माइक्रोज में आता है विटामिन्स, मिनरल्स, so for example vitamin C, vitamin B6, B12, vitamin K, calciums, glucosamine, zinc, magnesium। आई नो कि सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट ये आपके डेली डोज में आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को ये लेना चाहिए। डेफिनेटली गेट योर टेस्ट डन। आपको जिस विटामिन की कमी है आप ऑब्वियसली वही लेंगे, जिस चीज़ की भी डेफिशिएंसी है आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग अपने एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, उन्हें ये ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। whoever is your fitness coach, please talk to them before you follow your micro stack। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये विटामिन्स, मिनरल्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका माइक्रोस। सो प्लीज़ अपने माइक्रोस पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ प्रोटीन्स के साथ विटामिन सी के साथ विटामिन डी, अगर आप PCAA ले रहे हैं तो प्लीज़ फिश ऑयल भी ज़रूर लीजिएगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने बहुत से क्लाइंट्स की हेल्प की है उनका वेट रिड्यूस करने में, और वो क्लाइंट्स जिनको डायबिटीज़ है, आई हैव हेल्प देम बाय मेकिंग इफ़ेक्टिव मॉडिफिकेशन इन देयर लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। सो आई एम हेयर टू टेल यू कैसे आप मेडिकेशन के ऊपर रिलाय ना होकर के अपने डाइट में चेंजेस लाकर कैसे यू कैन स्टे अहेड ऑफ डायबिटीज़ नेचुरली। नाउ आई विल आंसर दोज क्वेश्चन जो लोग डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर जाकर लिख दें। आई विल ट्राई टू गिव आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन माई कमिंग स्टोरीज। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डाइट इफेक्ट्स डायबिटीज़। जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी खाने को ब्रेक डाउन करती है और एब्जॉर्ब करती है। हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स 2 पार्ट में होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हम अपनी मील में कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा, बिकॉज़ हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लिक्विड की फॉर्म में इंटेक कर रहे हैं जैसे कि फ्रूट जूस, सोडा, तो इमीडिएटली आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, which is not good for a diabetic person.
अगर आप डायबिटिक पर्सन हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी डाइट का, जो आपको कंसीडर करना चाहिए टू मेंटेन द लेवल ऑफ योर ब्लड शुगर। आई बिलीव अ डायबिटिक पर्सन शुड हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल ग्रेन के बारे में। होल ग्रेन में वीट, कॉर्न मील, बरले, किनुआ एंड अदर इंडियन होल ग्रेन इंक्लूड होते हैं। हमें होल ग्रेन क्यों ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में? क्योंकि होल ग्रेन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। इसका हमारे ब्लड शुगर लेवल पर बहुत धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ता है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड है और इनमें फाइबर भी है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपकी थाली में होल ग्रेन ज़रूर हो। नाउ बहुत से लोग ये पूछते हैं क्या डायबिटिक पर्सन फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं? तो येस, दे कैन हैव फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, बेरीज, बनाना एंड ग्रेप्स, बट इन अ स्मॉल पोर्शन। नाउ किस तरह की वेजिटेबल्स उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए? दे कैन ऐड ब्रोकली, कैरेट, green leafy vegetables, bell pepper and tomatoes. Also they can add starchy vegetables like potatoes, corns and green peas. Now most importantly हमें क्या avoid करना चाहिए, और मैं चाहूँगी कि आप सब इस बात को बहुत ध्यान से सुने so that you can control your diabetes. जितने भी फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं जैसे कि वाइट ब्रेड, पास्ता, राइस, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंस्टेंटली इंक्रीज़ कर देते हैं। ये सब हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स फूड हैं। प्रोसेस्ड फूड जैसे कि फ्लेवर्ड योगर्ट, स्वीटेंड ब्रेकफास्ट एंड मैनी मोर। ईटिंग ब्रेड, डोनट्स एंड अदर रिफाइंड फ्लोर फूड्स हमें इग्नोर करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंस्टेंटली इंक्रीज़ कर देते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट का लेबल रीड करके ही परचेज़ करें, उसमें चेक करें कि कितना शुगर है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डायबिटिक पर्सन की मील में कितना टाइम गैप होना चाहिए? तो सबसे पहले उनको उठने के बाद 1 और 1.5 आवर के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। दे कैन हैव मील्स इन एवरी 4 to 5 आवर्स आफ्टर दैट। दे कैन हैव स्नैक बिटवीन द मील्स इफ़ दे फील हंग्री। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या डायबिटिक पर्सन को कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना चाहिए या नहीं? तो येस, इस एरिया में कुछ रिसर्च हुई हैं जिससे हमें पता लगता है कि कीटो डाइट हेल्प करती है उन इंडिविजुअल्स की जो सफ़र कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ से, एंड दोज इंडिविजुअल हु आर सफरिंग विद टाइप 1 डायबिटीज़, they should consult with their doctor before following keto or intermittent fasting. Keto diet is based on low carbohydrates diet. कीटो डाइट में हम इंडिविजुअल को कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम देते हैं, और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक मिनिमम करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, और कीटो में लो कार्बोहाइड्रेट्स आप लेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। कीटो डाइट के और भी बहुत से बेनिफिट हैं इफ़ इट इज़ फॉलोड इन अ करेक्ट मैनर। कीटो को हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। कीटो इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म, but you can make some lifestyle changes like your eating habits, add some physical activities that will help you to reverse and control diabetes type 2. कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी डाइट के कारण बहुत वेट गेन कर लेते हैं या हमारे कोलेस्ट्रॉल पे भी असर पड़ता है। तो इसका कारण है कि जो हमने कुकिंग ऑयल चूज़ किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो हमेशा हमें अच्छे कुकिंग ऑयल यूज़ करने हैं। यदि आपको डायबिटीज़ है तो हमेशा अपने एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। आप कोई भी ऑयल नहीं यूज़ करें, और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप डायबिटिक फ्रेंडली रेसिपीज़ बनाएं और डायबिटिक फ्रेंडली ऑयल ही यूज़ करें। और मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो या तो अपने डॉक्टर की सलाह लें या न्यूट्रिशनिस्ट की। बगैर उनके सलाह के आप कुछ भी ना करें।
तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी वे में अचारी मठरी, जहाँ पर मैं सूजी, आटा और ओट्स का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसमें अचारी मसाला डलता है जो कि आपकी मठरी को और भी इन्हांस करेगा टेस्ट। और चलिए हम इसे बनाते हैं बहुत ही हेल्दी वे में। और यहाँ पर मैं मठरी को बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ फॉर्च्यून एक्सपर्ट प्रो शुगर कॉन्शियस ऑयल, जो कि डायबिटिक फ्रेंडली है। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं अचारी मसाला। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। सूजी, ओट्स और आटे की जो मठरी बन रही है और जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो भी डायबिटिक फ्रेंडली है। तो दिवाली आ रही है तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, जिससे जिनको डायबिटीज़ है वो भी इजीली मठरी को खा सकते हैं। उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि दिवाली में सभी जानते हैं कि हमेशा त्योहारों पे हम ज़्यादा ही खा लेते हैं। आम दिनों से ज़्यादा स्वीट्स हो जाती हैं, स्नैक्स भी बनते हैं, तो हमें वहाँ पे हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मैंने अभी तक फ्लेम ऑन नहीं किया है क्योंकि ऑयल बहुत गर्म हो गया था। अब हमारा ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है। आप देख रहे हैं जो सिजलिंग इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम हो गया है। तो हम यहाँ पे फ्लेम को फिर से ऑन करके लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। ये मठरी रेगुलर मठरी से बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें जो अचारी मसाला का फ्लेवर है ना वो बहुत उभर कर आता है और कुछ डिफरेंट लगती है। मठरी को पकाने में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि जितना आप स्लो बनाएंगे उतना ही क्रिस्पी बनेगा। तो अभी भी थोड़ा सा बाकी है, क्रिस्पी हो रही है, लेकिन हम इसे 2-3 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो ये हमारी मठरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया है ताकि थोड़ा अच्छा कलर आ जाए, और बिल्कुल क्रिस्प हो गई है। सिर्फ 1 मिनट के लिए और हम इसे सेक लेते हैं, जस्ट फॉर कलर। बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी मठरी बनकर रेडी हो गई है। आप यहाँ पर मठरी में और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस हमें और लाल नहीं करना है। अब हम मठरी को निकाल लेते हैं तेल से। तो ये हमारी कुरकुरी हेल्दी मठरी बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनी है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अचारी मछलियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है। और इसे बनाने में मैंने यहाँ पे फॉर्च्यून एक्सपर्ट प्रो शुगर कॉन्शियस ऑयल और सूजी का यूज़ किया है, तो ये हेल्दी भी है। चलिए एक तोड़कर देखते हैं। ये बहुत ही खस्ता बनी है और बहुत क्रिस्पी है, तो इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। As most of you already know, I'm a yoga expert with years of training and experience. So today I'll be sharing some useful asanas and breathing practices that will help you manage diabetes. So without any further delay, let's start. The first pose that we are going to do is recline bound angle pose. For that, join your 2 feet together in a butterfly and lie down. Try and bring your knees to the mat without any push or pull. This pose helps you to relax. It's a restorative pose. It brings your blood sugar and blood pressure down. It also stimulates your abdominal organs, kidney and bladder. Now stay here for 8 to 10 counts. Then slowly join your 2 knees together. Turn to the right side and using support, come sitting up. So the second pose that we are going to do is a seated forward bend or Paschimottanasana as it's known. Bring your legs forward in front of you.
your feet facing you, and then hold the two sides, look forward, extend your spine and fold forward and stay for 5 to 10 counts. If you can't reach all the way down, you can also stay here, but don't round your back, just keep your back straight. This will help not only massage your abdominal muscles and promote weight loss, it reduces blood pressure and also helps in reducing stress. The other benefits of this is it helps in combating headache and fatigue. So let's move on to our third asana. The third pose that we are going to do is supported shoulder stand. So for that, just tuck your shirt in before we start this asana. We will lie down. Now shoulder stand, it works not only in stimulating your thyroid gland, it also improves your blood circulation because it is almost an inverted pose. So when you lift your legs up like this, all the blood circulation comes all the way down. So it helps blood circulation, stimulates thyroid glands, and it's a great asana in managing diabetes. Okay. From here, I'm going to move to our next pose, which is the plow pose. For the shoulder stand, you can also use a wall if you're not able to hold it on your own. As you can see, I'm using my hands to support my back. From here, we'll take one leg back and the other leg back and come into the plow pose. And we can keep your hands here, or you can keep your hands on the floor. This pose is great for combating backache, stimulating your thyroid gland, and also improving your circulation. So come out of this pose, you can stay here for 5 counts, and then one leg up, the other leg up, and slowly without jerk, we bring our legs back. And if you're not able to reach all the way down, you can put a stool there and put your legs on that, or use a wall, whichever is more comfortable for you. Another pose that you can try is upward facing dog. Now this is a stimulating back bend that requires a lot of muscular strength. The pose may lower your blood pressure, boost circulation and promote weight loss. It also stimulates your abdominal organ. Next pose is Ardha Matsyendrasana asana, or the half lotus fishes pose. Here you take your right leg in front of your left knee, hook your left hand on your right knee and look back. This is great as it stimulates your abdominal muscles and organs, brings your blood sugar level down, boosts your energy, and also helps in improving your digestion. Stay here for 8 to 10 counts and then slowly come back. After this, we are going to do a supine twisting pose. This is a restorative pose. So you lie down on your back, your hands are in T, bring both your knees together and bring them to the right side while you look on the left side. Stay here for 8 to 10 counts and then do it on the other side. This is a pose that helps you stimulate abdominal organs, again reduces blood sugar levels, alleviates pain and stiffness in your back and hips. From here we move to the child's pose, which is a resting pose. It encourages relaxation, which will promote induction of insulin producing beta cells. It also helps in relieving back and neck pain, stress and fatigue. And the last and the final pose of any yoga practice is the corpse pose or Shavasana, which helps you to calm your mind. It also relieves you of headache, fatigue and insomnia. So these were the asanas that I wanted to talk to you about. From here we will move to pranayam. Now what is pranayam and how does it help you? Pranayam is nothing but breathing exercises like Bhastrika, Kapalbhati, if you may have heard of. They help, stimulate your brain in different regions of your brain, the hypothalamus, the hippocampus and the cerebral cortex. In this way, pranayam stimulates the master gland of the body to affect the endocrine part of the pancreas to secrete insulin. So the first pranayam that we are going to do is Kapalbhati. Kapalbhati, what you need to do is you need to sit in a comfortable cross-leg position. I'm sitting in Sukhasana. You can keep both your hands on your hips or keep one of your hands on your stomach, and we will do forceful exhalation. We'll start by inhaling deep now and exhaling. Now we will just do some forceful exhalation. So we'll do 30 counts in the beginning, okay, and we start now.
pancreas efficiency in insulin production and improves your glucose levels in the blood. It's a great pranayam to do. Next, we will move to Bhastrika. Bhastrika works on the brain center and metabolic control of the insulin action. Okay, so for this, what we are going to do is I like to do Bhastrika in a little more aggressive fashion. So we're going to take our hands up and bring it down with forceful exhalation. Okay, so just follow me. I will do 10 counts and you can follow me with that. So this was Bhastrika, which all have we done till now, Kapalbhati and Bhastrika. Moving on to Shitali Pranayama. Now, while these two pranayams were, make you active and boost your energy, now we have to bring our levels down and come to a controlled breathing. So for that, we'll do a cooling down pranayam, which is your Shitali. For this, we will purse our lips in the form of O. Inhale in, hold our breath there. Exhale from the nose. This will help you in reducing your blood sugar level, also calming your mind. So let's do it again. We have to do this at least 6 to 7 times. Okay, and you can increase it to 10 times also if you feel the need of calming down further. It has a cooling effect overall in our body. And last but not the least, which is the balancing pranayama, is Anulom Vilom. For this, we'll do Vishnu Mudra. So bend the first index finger and the middle finger, and we're going to use the last 2 fingers and our thumb. So we will inhale from the left side, 2 counts. Close the nose. Exhale. 2 from the right. Inhale from the right. Close. Exhale from the left. You can keep your eyes open or closed. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Repeat this at least 8 times, both sides. To start with, you can also only inhale from the left and exhale from the right. There are different variations, but we want to keep a balance. So we will inhale from one side and exhale from the other side. So these were some asanas and pranayams that you can do for diabetes management, but along with exercise, what you eat and what you consume is equally important. So we are very fortunate that Fortune has launched Expert Pro Sugar Conscious Oil. ये एक ऐसा ऑयल है जो क्लिनिकली प्रूवन है, एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग योर शुगर. फॉर्च्यून एक्सपर्ट प्रो शुगर कॉन्शियस ऑयल की सबसे बड़ी बात है कि ये 2 ऑयल का ब्लेंड है, राइस ब्रेन ऑयल और सेसमी ऑयल. राइस ब्रेन ऑयल हमारे हार्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और सेसमी ऑयल जिसे तिल का तेल भी कहा जाता है, ये भी इसके भी बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. जैसे ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, शुगर कंट्रोल करता है, और सेसमी तेल का आयुर्वेदा में भी बहुत ज़्यादा महत्व है. Fortune Expert Pro Sugar Conscious Oil is the first of its kind, which helps in managing your sugar and reduces the risk of type 2 diabetes for pre-diabetics. It is also beneficial for high blood pressure and cholesterol. You can use Fortune Expert Pro Sugar Conscious Oil for the entire family, and by using this oil, you can reduce the risk of diabetes for everyone. Especially when you are on a healthy lifestyle and when you are on a sugar conscious diet, and if you are diabetic, you should opt for Fortune Expert Pro Sugar Conscious Oil.